प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं खुदावन का आज के इस खास दिन के लिए, मदर डे के लिए, जो आज महिलाओं के लिए जो खास दिन है। तो हम जो आज का जो वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 31 उसकी 10 आयत। कोई पढ़ेगा इस वचन को? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। हालेलुया। जैसे अभी वचन में देखा कि भली पत्नी कौन पा सकता है, 11 में देखेंगे, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और वह अपने जीवन में सारे दिन में वह उसे बुरा नहीं बनना भले ही व्यवहार करती है। वह उन किस तरह से अपने परिवार का वह पालन पोषण करती है, किस तरह से अपने परिवार के लिए अच्छा करती है कि वह दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरंदियों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। 21 में देखेंगे, वह अपने घराने के लिए हीन से भी नहीं डरती। हालेलुया। क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़ा पहनते हैं और वह तकिया बना लेती है। और 31 में देखेंगे, क्योंकि उसके हाथ के विश्राम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभाओं में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। तो ऐसी पत्नियों की पता है क्या है कि उसका पति भी क्या कहता है, उसे धन्य कहता है, उसके पुत्र भी उसे धन्य कहते हैं, और वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना विश्राम किए नहीं खाती। और उसके पुत्र भी उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि वो बिना परिश्रम के अपनी रोटी नहीं खाती, और वो इतना परिश्रम करती है कि उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। तो आज पता है हर महिला के लिए ये वचन है कि पता है क्या है कि ये महिलाएं जो हैं, जो अपने बच्चों के लिए क्या करती है, अपने बच्चों के लिए इतने पालन पोषण करती हैं कि घर में इतना काम है कि आप सबको पता है कि जब पति भी घर से बाहर जाता है, उसके लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल टिफिन पैक करनी है, और खुद के भी इनके इतने काम हैं कि पता है सारा दिन काम में लगी रहती हैं। और मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि पिताओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि पिता भी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे हमारे मम्मी पापा भी हमें बहुत प्यार करते थे। और आज जो बच्चों को पालन पोषण करने वाला असली यौव परमेश्वर है। अगर यौव बुद्धि ना दे तो भली स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती, और जो परमेश्वर के भय में स्त्री चलती है उसे परमेश्वर बुद्धि देता है, और उसके परिवार का पालन पोषण करने में परमेश्वर का हाथ रहता है। और उस लेडीज़ के लिए इतनी आशीष रहती है कि वो अपने परिवार में जितने वो काम करती है सब पर प्रभु की आशीष होती है। तो इस वचन के ऊपर कुछ काम मेरे भी ऐसे ही हैं कि ये जैसे तकिया बनाती है अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही मैं भी घर में काम में लगी रहती हूँ। तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये वचन पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वचन मेरे ऊपर था। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बहन हो कि अपने बच्चों का आप ध्यान रखिए, और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो बिना पूछे आपके कहीं घर से वो बाहर न जाए, और आप उनका ध्यान रखें कि आजकल का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। और जब हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो परमेश्वर भी हमें बहुत आशीष देता है, और परमेश्वर भी हमारे बच्चों की देखभाल करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी हमारे बच्चों को बहुत आशीष देता है कि हम अगर प्रभु हमें सामर्थ्य ना दे, प्रभु हमें बल ना दे, तो हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से माता अपने बच्चों को शांति देती है, ऐसे ही परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को शांति देता है। जब यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तो यीशु मसीह ने क्या करा कि अपने आप को बलिदान कर दिया, और अपने आप को हमारे जो पाप शराब थे, हमारी जो बीमारियाँ थी, उसने अपने ऊपर उठा ली कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, और उसकी शांति के द्वारा हम क्या करें, हम बहुत आयुष का जीवन पा जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान करा था। तो ऐसे ही आज माताएं भी अपने बच्चों के लिए बलिदान है, अपने बच्चों के लिए घर से बाहर कमाने के लिए जाती है, और कम से कम पैसों में सोचती हैं कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं और 2 पैसे में बचा सकूं। और वो पास की जगह से सामान लेके, जो पास में एक सामान खरीदते हैं ना, सामग्री वो बहुत महंगी मिलती है, हम थोड़ा और बढ़ के जाते हैं तो हमें कुछ कम पैसों में मिलती है। तो ऐसे ही मैं भी ऐसे करती हूँ कि पास से लेने की जगह थोड़ा और आगे बढ़ के लेती हूँ, ताकि मैं 2 पैसे बचा सकूँ। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा पति, हमारा परिवार बेहतर खुश होता है कि हाँ कि देख मेरा बेटा मेरी बेटी, परमेश्वर इतना खुश होता है कि किस तरह से मेरे बेटे बेटी पैसे बचाकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो मेरी बहनों, हम आपको भी ऐसा ही करना है कि पता है क्या है, हमें 2 पैसे
बचाने, ख़त्म नहीं करनी, अपने परिवार को चलाने के लिए। और आज बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को ढंग से पालन पोषण भी नहीं करती, अपने थोड़े से हवस की वजह से अपने बच्चों को छोड़ कर भी वो चली जाती हैं। तो मैं अभी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों की मम्मियाँ नहीं हैं इस दुनिया में, तो उन बच्चों को आप देख रहे हो 1-1.5 साल के बच्चे को क्या पता। और जब उनकी बेकदरी को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा रोना सा आता है और ऐसा लगता है प्रभु किसी के मम्मी पापा न जाएं। अगर पापा अगर बच्चे की देखभाल करे तो कमा के कौन ला के खिलाएगा उसे। पापा काम पे चले जाते हैं, बच्चे बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, कौन है देखभाल करने वाला? मम्मी के अलावा कोई देखभाल नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा उस बच्चे को, माँ ऐसे पल पल उसे अपने गले से लगा के रखती थी, एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हर समय उसकी आंखों में काजल लगाना, कपड़े साफ साफ पहनाने उसे। और जब मैंने उसकी मम्मी ख़त्म हो गई और जब मैंने उन बच्चों की दिशा देखी तो इतना तरस आता है। तो किसी के भी साथ ऐसा ना हो कि जो मम्मी किसी की भी ना जाए। आज बहुत सारे बच्चों की मम्मी पापा नहीं है। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, तो प्रभु तू संभालने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाला पति के जाने के बाद, और आगे भी प्रभु हमें संभालेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो भली पत्नी कौन पा सकता है? तो भली पत्नी भला मनुष्य पा सकता है जो परमेश्वर के भय में चलता है। और जब वो परमेश्वर के भय में चलता है तो उसे की बुद्धि और समझ देता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि तुम मुझसे बुद्धि मांगो, तुम्हें बिना उल्हाना दिए तुम्हें दूंगा। तो आज जिसमें भी बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे अपने परिवार को चलाने के लिए। और जो बच्चे हैं अपने माँ बापों के खिलाफ ना जाएं और अपने माता पिता का आदर सम्मान करना सीखे। क्योंकि वचन में लिखा है तुम अपने माता पिता का आदर करो। तो तुम्हें क्या करना है? बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना है। अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और परमेश्वर हमारी सहायता हमारी मदद करेगा। बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको आदर नहीं करते। जब बेचारे वो दुनिया में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं फिर उन्हें याद करते हैं। तो मेरे बच्चों तुम ऐसा ना करें, अपने माता पिता का आदर करें और अपना भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी अपना ध्यान रखें। मम्मी पापा तो रखते ही हैं, खुद भी तुम्हें भी रखना है, क्योंकि तुम्हें भी आगे चल के देश में काम करना है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर वचन के लिए कि इस पत्नी के बारे में जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ऐसी भली पत्नी हर एक ऐसे जन को दे जो आपके भय में चलता है और वो अपने घर को संभाले हुई है। मैं आज उन महिलाओं के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए खुदावन। इस भली पत्नी के बारे में पिता आज हमें जो वचन देकर आशीषित किया, मैं उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं पिता, जो ऑफिस दफ्तरों में काम करती हैं पिता, उन सब के लिए जो मेडिकल अस्पतालों में नर्स है, डॉक्टर हैं, प्यारे पिता परमेश्वर में हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ आप उनकी सहायता मदद करें पिता, उनके परिवारों की भी पिता आप रक्षा करें खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर जो और भी लेडीज़ है प्यारे पिता परमेश्वर जो बेलदारी का जो काम करती हैं पिता, मजदूरी का काम करती हैं, आप उन सब के भी साथ होना मेरे खुदावन और उनके भी बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर और जिनके माता पिता नहीं हैं बच्चों को उनके माता पिता बनकर आप संभालें प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि हमारी प्रार्थना करने ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी माँओं के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए जो आपकी सेवादार है पिता, जो आपकी सेवा में लगी हुई हैं लेडीज़ है जो आपका वचन प्रचार कर रही हैं खुदावन। आप उन महिलाओं की भी आप सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, अपने दास दासियों की सबकी सहायता मदद करें खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीएम के लिए खुदावन, सबको देश चलाने में सहायता मदद करें, जो बोर्डिंग के दिन चल रहे हैं खुदावन सबकी आप सहायता मदद करें मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, एक एक को आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। जो बहन है जो भाई हैं हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, उनको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, हमारी प्रार्थना उनके लिए व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनका लाइक कमेंट सब्सक्राइबर हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर।
आप उनको आशीष बरकत देना पिताजी, और उनके बच्चों की भी देखभाल करना मेरे जो परमेश्वर। जितनी बार हम प्रार्थना में बैठते हैं खुदावन, जो लोग आपने हमें दिए हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, तो पिता हमारी दुआओं को सुनना पिता, और उनकी हर परेशानी से उन्हें आज़ाद करना मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारी मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी छोटी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांग यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे।